ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये हर एक हिंदी मीडियम में क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अगर ना आए ना तो मेरे नाम आ गया तो आप मेरे को ज़िंदगी भर थैंक्स करोगे, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको हर बार 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 मिलेगा ही मिलेगा। ये जो सेम क्वेश्चन देख रहे हो ना, कुछ बदलाव भी नहीं किया गया है। ये सेम क्वेश्चन 2016 में, 17 में, 22 में, 23 में, 24 में भी आया है। सेम क्वेश्चन, कोई बदलाव नहीं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, भले ही नंबर चेंज हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। लेकिन ये सेम क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है तो मैंने इसी को ले लिया है। तो क्या है कि ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, और हर साल एग्जाम में आता है और बार बार आता है। आपको पता है ए इनवर्स बोला है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, सारणिक ए, ये कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, यहां पर देखो दोस्त, यहां पर अगर मैं बोलूं, अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को कॉमन लेके, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? ठीक, एक्स का गुणज यहाँ क्या है? 2 है। वाई का गुणज क्या है? -3। जेड का गुणज क्या है? 5 है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर -4। यहाँ है 1, यहाँ है 1, और यहाँ पर है -2। ठीक, ये ए हो गया। एक्स किसे कहते हैं? कैपिटल एक्स में लिखते हैं। ये जो एक्स वाई जेड हमें निकालने हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड। और हमारे 22 क्या होते हैं? बी से प्रेजेंट करते हैं 22 को। ठीक है, ये क्या होते हैं? 11 -5 -3, 11 -5 -3। ठीक है, ये है। चूंकि क्या होता है ना दोस्त, ए एक्स बराबर बी के बराबर होता है। इस ए को और इस एक्स को गुणा करोगे तो इधर आ जाएगा, और 22 के बराबर रखोगे, तुलना करोगे ना संगत पदों की मैट्रिक्स में, तो फिर से आपको यही मिल जाना है। हम जानते हैं कि जो ए एक्स बराबर किसके होता है? बी के होता है। तो हमें एक्स के मान निकालने हैं। ठीक है, एक्स बराबर ये ए इधर के क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। और फिर तुलना करोगे, आपको ए इनवर्स और बी की गुणा करनी है। तुलना करोगे, एक्स वाई जेड के मान मिल जाएंगे। और आप ये भली बात ही जानते हो कि भैया ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक है ना, ये हम भली बात ही पहले से ही जानते हैं। और ए इनवर्स निकालना कैसे होता है वो मैंने अलग से वीडियो बना के भी दिखाया था। और आपको तो पता ही होगा कि भैया आपने तो पूरा क्लास 12th का मैथमेटिक्स हमें पढ़ा रखा है। आपने हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, दोनों मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्ले लिस्ट चेक कीजिए। अब हम आते हैं आगे, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ए के साथ साथ सारणिक ए भी निकालना है। तो मैं पहले क्या निकालूंगा? सारणिक ए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले स्टेप में आ जाओ, हम निकालते हैं सारणिक ए। सारणिक ए, तो ए हमारे पास क्या है? 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते हैं ये वाला प्लस का होता है, ये वाला चिन्ह माइनस का होता है, ये वाला फिर से प्लस का होता है। आप क्या लिखोगे कि भैया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, करो प्रसार भाई। डिटेल में करवा रहा हूँ, जिन लोगों को जल्दी है, जिन लोगों को जल्दी होती है वो पहले ही चले गए हैं ऊपर, और जल्दी का काम है ना। तो पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, क्या बचा? 2 -4 1 -2। और कोई भी शॉर्टकट करोगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा -3। अब क्या करना है? पहला रो और दूसरा कॉलम छुपाना है। क्या दिखा? 3 1 4 2, है ना। 3 1 -4 -2। अब प्लस के 5, पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा अब की बार। तो यहाँ से क्या बचा? 3 2 1 1। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जानती हैं। 2, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 2 दूनी -4, नेगेटिव। 4 एकम 4, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3।
तीन दूनी माइनस का 6, गुणा करते ही माइनस लगा देना है, 4 एकम 4 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ठीक है जी। तो हमको क्या मिलेगा, 4 भी 4 घटाएंगे 0, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, और ये 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ठीक है। तो कुल मिला के 0, 3 दूनी माइनस का 6, 5 एकम 5। तो सारणिक ए का जो मान मुझे मिला है वो माइनस के 1 मिला है, जो कि 0 के बराबर तो कतई भी नहीं है ना, 0 के बराबर नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत बाबू नहीं होगी, है ना। तो यहाँ से मुझे ये स्पष्ट हो चुका है कि भैया ए का मान 0 नहीं आया, सारणिक ए का मान 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स का अस्तित्व तो है। तो आप यही लिखोगे, चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स निकल सकता है, अगर 0 आता है तो ए इनवर्स नहीं निकलता, ठीक है। अगला जो टास्क है वो क्या है, एडजॉइंट ए निकालने का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एडजॉइंट ए के लिए, ठीक है। ये जो मेथड में कराता हूँ ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है दोस्त, ये सिंपल मेथड है और इसके कोई नंबर नहीं कटते, ठीक है। लेकिन मेरा मेथड एकदम ज़बरदस्त मेथड है। क्या लिखोगे यहाँ पर, A11, फिर यहाँ लिखोगे A12, और फिर यहाँ लिखोगे A13। A11, A12, A13 हम ऑलरेडी तुरंत पहले निकाल भी चुके हैं, और ये जो भी मान आता है ना उसको आपको एडजॉइंट के फर्स्ट कॉलम में रखना है, ठीक है। एडजॉइंट के फर्स्ट कॉलम में रखना है। उसके बाद यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ A21, A22, A23, फिर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ A31, A32 और A33, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर जोड़ने पे सम संख्या आती है तो पॉजिटिव लगाओ, और विषम आती है तो नेगेटिव। प्लस माइनस, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये हमारा आता है दूसरे वाले कॉलम में, एडजॉइंट जब निकालेंगे लिखेंगे, और ये आएगा तीसरे वाले में, ठीक है। अब देखो, ठीक है, A11 मैं बता दूं आपको पहले ही, A11 क्या आएगा, 0 आएगा, A12 माइनस का 6 आएगा, और A13 सॉरी माइनस का 0, -2 आएगा और 1 आएगा। ये A11 है, ये A12 है, और ये A13 है, निकल चुका है। लेकिन फिर भी आपको निकाल के दिखाना है। A11 देखो क्या करना है, पहला रो और पहला कॉलम छुपाना है। क्या बचा, 2 माइनस के 4, 1 माइनस का 2, हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ये क्या आ गया, 0। मैंने बोला था 0 आएगा, A11 आ गया 0। फिर A12, क्योंकि वही चीज़ है हमने निकाल लिया ना, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो यहाँ बचेगा पहला रो दूसरा कॉलम, 3 1 -4 माइनस का 2, तो नेगेटिव बाहर है, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस का 2 बाहर में नेगेटिव है तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। फिर पहला रो तीसरा कॉलम छुपाओगे, क्या बचेगा, 3 2 1 1, 3 कम 3, 2 एकम 2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो 0 2 1 ये पहले कॉलम में आएगा जब एडजॉइंट हम लिखेंगे तो, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं A21 में, यानी कि आपकी बार क्या करना है, दूसरा रो और पहला कॉलम छुपाना है, जो अवयव बचे हुए दिख रहे हैं वो लिखने हैं आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ से बचा माइनस का 3 5 1 माइनस का 2, ठीक है। नेगेटिव सामने है पहले ही, 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 एकम 5, तो ये आ गया माइनस का 1, ठीक। फिर आ जाओ A12, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे, 2 5 और 1 माइनस के 2, 2 दूनी माइनस के 4, 5 एकम 5, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 9, ठीक है। फिर आ जाओ 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे,
तो यहाँ हमको मिलेगा 2 माइनस 3 और 1 1, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 5, ये आ जाएगा माइनस के 5। ठीक हो गया। अब आते हैं 3 1 पे। तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, माइनस 3 5 2 माइनस के 4। ठीक है, गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 5 दूनी 10, तो ये हमें मिल गया 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 5 3 माइनस 4, 2 5, तीसरा रो दूसरा कॉलम है ना, 2 5 3 माइनस 4, नज़र हटी दुर्घटना घटी, 2 चौके 8 और 5 थिया 15। नेगेटिव का कितना आ जाएगा 23, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा दिया, 2 माइनस 3 3 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 कितना हो जाता है 13। सब कुछ हो चुका है, अब एडजॉइंट निकालेंगे। अतः एडजॉइंट ए, तो मैंने क्या बोला था, ये पहले कॉलम में आएगा 0 2 1, उसके बाद ये दूसरे कॉलम में आएगा, थोड़ा हिंट के लिए लिख देता हूँ, ये पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में आएगा, और ये तीसरे कॉलम में आएगा। ठीक है, दूसरे कॉलम में क्या आएगा, -1 -9 -5, माइनस के 1 माइनस के 9 माइनस के 5। ठीक, और तीसरे कॉलम में क्या आएगा, 2 23 13, 2 23 13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए, नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है अगले स्टेप में, एडजॉइंट ए ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। एडजॉइंट ए का मान रख देंगे, और सारणिक एक का मान कितना आया था हमारा, देखो सारणिक एक का मान आया था -1, और एडजॉइंट ए का मान देख के रख देते हैं, कितना है 0 2 1, -1 माइनस के 9 माइनस के 5, यहाँ पर है 2 23 13। ठीक है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। अब प्रश्न में आ जाओ, इनवर्स तो आ गया ना, चूंकि x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है ना, तो यहाँ देखो भाई, ए इनवर्स ये इनवर्स है ना, यहाँ पे उठा कर रख दो, और बी क्या है हमारे पास, बी प्रश्न में 22 जो था हमारे पास, वो था 11 - 5 -3, 11 -5 माइनस का 3, और इधर x पे रख देते हैं, x y z। ठीक है, ए इनवर्स क्या है, देखो -1 से हर एक पद में भाग देना है, ये इनवर्स है ना, यहाँ रखोगे, इस मान को उठाकर यहाँ रखना है। 0 -2 -1 1 9 5, और यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 माइनस के 23 माइनस के 13। हर एक पद को माइनस से 1 से भाग देंगे तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने का नियम आप जानते हो, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। ठीक, इसका मैट ऑर्डर कितना है, 3 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान है, तो जो नया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 × 1 का। 0 को 11 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा, 1 पंजे माइनस के 5 और 2 तिया 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 11 दूनी 22 माइनस का 9 पंजे 45, ठीक है, और 23 तिया 69, 69 प्लस का, 11 एकम 11, 5 बजे 25 माइनस का 13 तिया 39। ठीक, हल करो,
यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 और यहाँ से बचेगा 3। इधर हमारे पास क्या है मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो संगत पद आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर क्या हो जाएगा 3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को और वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। पूरी गणित पढ़ाने के साथ साथ पूरा सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी करा दिए हैं।